हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n नंबर्स या टर्म्स। एन टर्म्स यानी कि कोई हमको सीक्वेंस दिया रहेगा, यानी कि रेंज दिया रहेगा। मान लीजिए कि एन का वैल्यू मेरा होगा 15, तो हमको जो है 1 से लेके 15 तक में जो जो प्राइम नंबर है वो हमको प्रिंट करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल दिखेंगे, और थर्ड नंबर पे हम उसका लॉजिक और उसका हम कोडिंग करेंगे, और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर आप सी का एमसीक्यू का ये क्यूज मारना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप learnsyllabus.com गूगल पे टाइप करके, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सी का एमसीक्यू का क्यूज दे सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम उसका इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि ए प्राइम नंबर इज द वन विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, यानी कि कोई वही प्राइम नंबर, वैसा प्राइम नंबर जो जिसका एग्जैक्टली क्या होगा, टू फैक्टर होगा, यानी कि दो डिवीजन होगा। इट कैन बी डिवाइडेड बाय द ओनली वन एंड इटसेल्फ, यानी कि कोई अगर नंबर है, मान लीजिए कि 5, तो इसका जो डिवाइड होगा ये सिर्फ और सिर्फ वन और खुद इटसेल्फ, यानी कि खुद से डिवाइड हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर हमारा वन और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो मेरा कितना होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो मेरा होता है 2, वो भी किस में, तो इवन में। इसका अगर हम सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर देखें, तो वो होता है 2 के पावर 82, 589 और 933-1। ये होता है मेरा लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको लॉजिक और प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमको ये चेक करना है कि मेरा 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको तो इनपुट कराना है यूजर के द्वारा। मान लीजिए कि 10 को यूजर इनपुट कराया नम वेरिएबल में, तो हमको क्या करना है कि 1 से लेके 10 तक के वैल्यू को हमको प्रिंट करके देना है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेके, हम तो जान गए कि स्मॉलेस्ट मेरा होता है 2 से, तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेके, या हम 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि 2 मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो 1 से लेके या 2 से लेके हमको डिवाइड करना पड़ेगा कहाँ तक, तो गिवन नंबर जो दिया हुआ है जिसको हमको चेक करना प्राइम नंबर, वहाँ तक क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किस में, तो ये 5 में। तो अगर हम इसको इसे देखें, तो 5 को डिवाइड करेगा 1, 5 को डिवाइड करेगा 2, 5 को डिवाइड करेगा 3, और 5 को डिवाइड करेगा 4, और 5 को डिवाइड करेगा 5। अगर ये हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा 0 आएगा। अगर 2 5 को डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा मेरा 1। अगर हम इसको 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। अगर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि हमारा जो प्राइम नंबर वही नंबर हो सकता है जो डिविजिबल हो 1 से, यानी कि उसका रिमाइंडर आए 0, और खुद से डिविजिबल हो। उसके अलावा अगर किसी से डिवीजन होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं, वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 1 से डिवीजन हो रहा है, यानी कि 1, और यहाँ पे किससे डिवीजन हो रहा है, 5 से, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है मेरा 0। तो ये मेरा 2 हो गया, तो ये मेरा 2 ही से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये है 5 क्या है, मेरा एक प्राइम नंबर है। अगर हम ये 1 से नहीं स्टार्ट करके अगर हम 2 से करें, तो मेरा क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मेरा 1 1 तो कॉमन है सबके लिए। तो यानी कि अगर वही नंबर होगा जो इट सेल्फ से ही डिवाइड हो, तो वो भी क्या होगा, प्राइम नंबर। कब, जब हम 1 को इग्नोर करके, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो मान लेते हैं कि ये 8 कोई नंबर है, तो हमको कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 से लेके 8 तक हमको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, इस 8 में डिवाइड करना पड़ेगा, और जिसका इसका रिमाइंडर आएगा, यानी कि हमको रिमाइंडर 1 से डिवाइड करने पर और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर इस दोनों के अलावा किसी और से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, यानी कि इसका कोई फैक्टर, अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, और 3 नहीं होगा, 4 भी होगा, 5 6 नहीं होगा, और 8 होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ये 1 और इटसेल्फ से डिवाइड तो हो ही रहा है, उसके अलावा भी मेरा ये दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हम इसका लॉजिक देखें, तो लॉजिक देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको नम नाम के। ये होगा, ये मेरा बताएगा क्या, रेंज की कहाँ तक हमको प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। तो अगर मान लीजिए कि हम सपोज 10 मानते हैं, तो हमको लूप चलाना पड़ेगा एक क्या,
कि लूप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमको कहाँ से, 2 से, क्योंकि हमारा मिनिमम जो है मेरा वो कहाँ से कहाँ है, कौन है, तो वो 2 है। उसके बाद हमको कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, तो ये गिवन नंबर तक चेक करना पड़ेगा, तो ये गिवन नंबर, और इसके बाद हमको इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्राइम नंबर चेक करने के लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको एक और लूप चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया मेरा 2 से लेके 10 तक चेक करने के लिए कि प्राइम नंबर है कि नहीं। लेकिन अब हमको क्या करना है कि ये अगर 2 यहाँ पे आया, अगर ये हम 2 पहला नंबर आया, तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा कहाँ से, तो 1 से और 2 से, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक और लूप चलाना पड़ेगा फॉर j इक्वल टू 1 से, और j कहाँ तक चले, तो लेस देन इक्वल टू i तक, यानी i इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा तो डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर i नहीं देके अगर नम हम देते हैं, तो नम के जगह क्या आ जाएगा मेरा 10, तो मेरा वैल्यू चेक करना है 2 है कि नहीं प्राइम, तो यानी कि 1 और 2 से डिवाइड करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या दिए हैं कि अब जो मेरा i का वैल्यू होगा वो इससे ज़्यादा नहीं हो, यानी कि इससे ज़्यादा तक डिवाइड नहीं करे। उसके बाद क्या है कि जे का पोस्ट इंक्रीमेंट करते रहिए, और यहाँ पे हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि आई जो है वो जे से डिवाइड करके, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आया है तो मेरा क्या आ जाए कि इसको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे हमको कि ये 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर एक इंक्लूड करते हैं और तो मेरा एक और इटसेल्फ होना चाहिए। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना होना चाहिए, सिर्फ इटसेल्फ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मेरा 1 चेक हो और यहाँ पे मेरा क्या 2 हो। चलिए हम इसका अगर प्रोग्राम करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और लास्ट में हम ड्राई रन करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल लिख लिए हैं, उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इंटीजर डाटा टाइप का हम एक वेरिएबल नेम बना लेंगे नम नाम का। उसमें क्या करेंगे, हम रेंज मतलब इंड वाला वैल्यू स्टोर करवाएंगे यूजर के द्वारा। उसके बाद हम लूप चलाने के लिए एक आई और दूसरा हम जे मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा इनपुट कराएंगे और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे क्या यूजर को कि आप रेंज इनपुट कराइए। तो हम यहाँ पे मैसेज देते हैं इंटर द रेंज टू फाइंड द प्राइम फ्रॉम 1 to n नंबर्स। तो क्या कीजिए यहाँ पे कि 1 to n, यानी कि कोई n जो है रेंज आप लास्ट नंबर इंटर कराइए यूजर को, इससे पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ के हेल्प से हम लास्ट नंबर को इनपुट करा के नम वाले वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ले लिए हैं। उसके बाद हम एड्रेस का यूज कर लेते हैं और नम, यानी कि जो वैल्यू यूजर या हम या आप कोई भी यूजर जो भी नंबर कराएंगे वो क्या हो जाएगा, नम में जाके स्टोर हो जाएगा। जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा कि लास्ट डिजिट होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, और लूप चलाएंगे कहाँ से, तो आई स्टार्ट करेंगे हम 2 से, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। और कहाँ तक लूप चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, नम। उसके बाद हम आई का पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे। ये हो गया, हमको लूप चलाएं क्यों, क्योंकि मोर देन 1 वैल्यू को हमको चेक करना है 1 by 1। उसके बाद क्या करना है, उसमें हमको डिवाइड देकर चेक करना है। तो उसके लिए एक और हम लूप चलाएंगे फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, i। अब i यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे i का वैल्यू देखें यहाँ पे 2, तो और यहाँ पे j, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया यानी कि नीचे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन जो भी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, i का इंक्रीमेंट करके 2 से क्या हो जाएगा, j का इंक्रीमेंट करके मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे i का वैल्यू 2 रहेगा, लेकिन j का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 से कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि 1 में ये 2 में 1 भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या है कि जैसे ही मेरा j का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 होगा, तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉल्स होगा, यानी कि हमारा जो i का वैल्यू रहे वहीं तक ये क्या करे, j चेक करे, डिवाइड करे। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे j को पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे। जब हम j का पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ i में डिवाइड कर दीजिए हमारा j और उसका रिमाइंडर आ जाना चाहिए क्या, 0। तो जैसे ही हम 1 से चेक कर रहे हैं, यानी कि हमको एक 1 वैल्यू और एक इटसेल्फ वाला होना चाहिए, यानी कि हमको दो क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, यानी कि दो हमको वैल्यू आना चाहिए रिमाइंडर वाला 0। तो हमको यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, मान लेते हैं p, और p को इनिशियलाइज कर देते हैं हम p का पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं। और हम p को पोस्ट इंक्रीमेंट करके क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं 4 के पास, और इसको हम कर देते हैं p इक्वल टू 0।
अब ये p इक्वल टू क्यों 0, क्योंकि जैसे ही हमको कितना मिनिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पे ये कंडीशन के साथ, तो 2 से अगर ज़्यादा मेरा उसका डिजिबल आ रहा है यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, यानी कि 1 और इटसेल्फ है। इसीलिए हम यहाँ पे p का वैल्यू कहाँ तक चेक करेंगे, 2 तक, यानी कि 2 अगर डिवीजन कर रहा है कोई भी वैल्यू 1 से लेके जो गिवन नंबर है वहां तक में, अगर 2 वैल्यू अगर डिवाइड कर रहा है कोई, यानी कि वो प्राइम नंबर होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई यूजर है जो इंटर किए 10, तो उसका जो इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 3 5 7। ये मेरा 1 से 10 के बीच में मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, p लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए क्या, 2, यानी कि 2 से छोटा और बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बराबर बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करिए, सिंपली %d करके हम डिस्प्ले करा देंगे क्या, वो i का वैल्यू। अगर वो कंडीशन ऊपर वाला ट्रू है तो हम यहाँ पे i का वैल्यू प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम एक मैसेज भी यहाँ पे क्या करते हैं, शो करा देते हैं। यहाँ पे हम %n लिख देते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज शो करा देते हैं, प्राइम नंबर इज, और ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करा कर देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं। तो ये जो मेरा है प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पे मैसेज शो हुआ कि इंटर द रेंज टू फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to n नंबर, यानी कि 1 हमारा बाय डिफॉल्ट है और n का वैल्यू हम इंटर कराएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 10 इंटर कराएं और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो आना चाहिए 2 3 5 7, यानी कि 1 से लेके 10 के बीच में जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2 3 5 7। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस किए 3 5 7, ये मेरा प्राइम नंबर आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब ड्राई रन करके देख लेते हैं, जिससे आपको प्रोग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ड्राई रन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम इंटीजर टाइप का डाटा टाइप बनाए, तो हम यहाँ पे एक डाटा टाइप बना लेते हैं नम नाम का। उसके बाद हम एक बनाए थे आई नाम का, उसके बाद दूसरा बनाए थे हम जे नाम का। उसके बाद क्या है कि प्रिंट एफ इंटर द रेंज प्रिंट करा दी, डिस्प्ले करा दी, तो यहाँ पे इंटर हो गया 10। ये हो जाएगा स्टोर कहाँ पे, तो नम वाले वेरिएबल में। जैसे ही नम वाले वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाएगा, उसके बाद लूप चला। लूप में क्या है कि आई को इनिशियलाइज की हम 2 से, क्योंकि जानते हैं कि मिनिमम स्मॉलेस्ट जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 1 2 कर लिए। उसके बाद देखें क्या कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, नम का वैल्यू कितना है 10। तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है। ट्रू है तो नीचे आया, नीचे आया तो क्या किए हम एक और वेरिएबल बनाए p नाम का और उसमें वैल्यू साइन कर दिए 0। ये 0 p जो है मेरा काउंट करेगा कि 2 से ज्यादा मेरा कोई भी नंबर जो है 2 से ज्यादा डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो उसके बाद हम क्या किए कि j को इनिशियलाइज किए 1 से, तो j इक्वल टू 1 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है मेरा 2, यानी कि j जो है वो कहां तक डिवाइड करे, तो 2 तक ही, 1 और 2। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद नीचे ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे आया। नीचे आया तो क्या हुआ कि आई का वैल्यू मेरा 2 और डिविजिबल बाई 1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि ये मेरा p को इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि p को 0 से कितना कर देगा, 1 कर देगा। अब 1 कर देगा तो फिर से कंपाइलर मेरा पहुंच जाएगा j के पास। j के पास आया तो ये 1 इंक्रीज करके 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट का ये लगाए हुए हैं ऑपरेटर। उसके बाद क्या है कि फिर से मेरा ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि j इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, आई का वैल्यू मेरा क्या है 2। तो ये भी कंडीशन मेरा छोटा तो नहीं है लेकिन 2 के बराबर है, तो कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इफ के पास है, इफ के पास है तो आई का वैल्यू मेरा है 2 और j का वैल्यू भी है 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इंक्रीमेंट कर दीजिए p को एक और, तो p को 1 से 2 कर देगा। फिर से ऊपर गया कंडीशन मेरा कंपाइलर गया तो अब j को इंक्रीमेंट करके कितना कर देगा, तो 3। अगर आप 3 कर दिए तो क्या होगा मेरा कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया, यानी कि ये मेरा कंडीशन पूरा फॉल्स हो गया, यानी कि रन नहीं करेगा। रन नहीं करेगा तो कंपाइलर पहुंच जाएगा सीधे इफ के पास। इफ के पास आया तो p लेस देन, p का वैल्यू कितना है मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू हो गया। लेस देन नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट कर देगा आई का वैल्यू, यानी कि आई का वैल्यू कितना है स्टोर 2, यानी कि
2 प्रिंट हो गए। इसी प्रकार से जब ये मेरा कंडीशन हो गया तो अब कंपाइलर लूप यहां से पहुंच जाएगा कहां पे, आई वाले के पास। अब आई के पास पहुंच जाएगा तो आई को इंक्रीमेंट करके कितना कर देगा, अब 3। अब 3 की आई को इंक्रीमेंट करके तो क्या होगा कि 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो फिर से अब क्या करिए कि पी को 0 कर दे, यानी कि ये 2 को रिप्लेस करके क्या कर देगा, 0 कर देगा पी का वैल्यू। उसके बाद नीचे आया, नीचे आया तो जे को इनिशियलाइज करेंगे फिर से, अब कहां से, 1 से। तो अब ये 3 को रिप्लेस करेगा किससे, 1 से। उसके बाद फिर से यहाँ चेक करेगा क्या कि 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू कितना, 3, यानी आ रहा होगा कि जे लेस देन इक्वल टू आई हम क्यों लिखे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिवीजन है वो उससे ज्यादा नहीं चाहिए जहां जो नंबर मेरा दिया हुआ है। ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो नीचे आया 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गया मेरा, ट्रू, क्योंकि 1 मतलब 3 को मेरा डिवाइड कर देगा 1, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो पी को इंक्रीमेंट करके 0 से कितना कर दीजिए, 1। फिर से ये कंडीशन ऊपर गया, अब जे को इंक्रीमेंट करके 1 से कितना कर देगा, 2। तो 2 हुआ मेरा, तो फिर से ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, 2। ट्रू, ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू 2 और आई का वैल्यू 3, तो कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो नीचे आया, तो ये जो मेरा 3 है आई का वैल्यू वो डिवाइड कर देगा 2 से, तो ये कंडीशन क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया, यानी कि अब इंक्रीमेंट नहीं करेगा। इंक्रीमेंट नहीं करेगा लेकिन ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन मेरा ट्रू था। ट्रू था तो अब जे का इंक्रीमेंट वैल्यू करके क्या हो जाएगा, 3। 3 हुआ तो कंडीशन चेक करेगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गया मेरा, ट्रू। ट्रू हो गया तो नीचे आया कंपाइलर, कंपाइलर नीचे आया तो फिर से क्या होगा, आई का वैल्यू 3 और डिवाइड करके जे का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू, रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा। तो आप पी को इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो पी को इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा मेरा, 2। फिर से ऊपर गया कंडीशन, क्योंकि ट्रू था, ट्रू था तो अब जे का इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, 4। 4 हुआ तो क्या होगा मेरा कि ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए हो जाएगा कि जे का वैल्यू 4 और लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो कंपाइलर पूरा यहां तक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और नीचे पहुंच जाएगा कंपाइलर इफ पी लेस देन इक्वल टू 2। तो पी का वैल्यू मेरा क्या है, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया यानी कि 3 को प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार से मेरा प्रोग्राम क्या होता है, रिपीट करते रहता है ऑपरेशंस, और चेक कर करके क्या करता है, प्रिंट करते रहता है एक एक करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको सी प्रोग्राम का एमसीक्यू का क्यूज ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है तो प्लीज़ विजिट कीजिए learnsyllabus.com, यहाँ पे प्लीज़ जाके विजिट कीजिए। धन्यवाद।